ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय हर आदि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सत्ता स्वरूप ग्रंथ पर अपनी चर्चा है। इसमें भागचंद जी ने अपने को सत्ता यानी सर्वज्ञ देव की सत्ता का स्वरूप भी स्पष्ट रूप से दिखाया। कैसे सर्वज्ञ देव होते हैं, कैसे उनका निर्णय करना, कैसे अनुमान के द्वारा उनकी सिद्धि करना, ये भी बताया। और उनकी सिद्धि के बिना माने सर्वज्ञ के निर्णय के बिना वो पूजा भक्ति विनय आदि सब व्यर्थ, ये भी दिखाया। अभी आगे और बताएंगे। कल तो कितनी बढ़िया बात आई थी। इस काल में भी ये सूत्र वगैरह, ये जो जिनवाणी है, ये सब तो जैसी है वैसी है ही सही, लेकिन सत्यपना किसको भाषित होता है? सत्यपना भाषित होने के लिए वही विधि बताई जो समय सारजी में बताई, वही विधि यहाँ पर भी बताई। कौन सी? आगम का अवलंबन, युक्ति का अवलंबन, है ना, आगम का सेवन, पूर्वा पर गुरु का उपदेश, पढ़ा नहीं पढ़ाई, और आखिरी अनुभव, स्वानुभव करके, और फिर वहां भी प्रमाण, नए, निक्षेप, अनुयोग, इन सब के माध्यम से वो वस्तु का निर्णय करे। जो ऐसे निर्णय करता है उसको ही जिनवाणी की बातें सच्ची लगती हैं। मतलब जिनवाणी की बातें सच्ची हैं ऐसा कहना उसी का सच्चा, उसी को सच्चा सत्यपना भाषित होता है। ऐसा कल सुधार करा था 61 पेज ऊपर, उसी को सच्चा सत्यपना भाषित होता है। ये बाकी तो झूठा है कि हाँ उसको वास्तव में सत्यपना भाषित नहीं हुआ। उसको जब तक सर्वज्ञता का निर्णय नहीं हो तब तक उसको जिनवाणी सच्ची है ऐसा कहना उसका झूठा। इसलिए जिनवाणी सच्ची है या हमारे जिनेंद्र देव ही सही हैं, वो ही सच्चे हैं, ऐसा कहना तब तक व्यर्थ है जब तक हमको सर्वज्ञ का निर्णय ना हो, सर्वज्ञता की सिद्धि हमारे ज्ञान में ना हो, वस्तु स्वरूप की सिद्धि हमारे ज्ञान में इस प्रकार से ना हो जब जैसी यहाँ दिखाई है, तब तक समझना कि वो दर्शन, पूजन, विनय, भक्ति सब झूठ है ना। जिनेंद्र देव को सच्चा कहना भी झूठा। जिनेंद्र देव सच्चे हैं ही सही, लेकिन इसका सच्चा कहना झूठा है, यानी इसको भी पता नहीं है। ये देखे देख दूसरों को देख देख करके ये भी कि हाँ जिनेंद्र देव सच्चे, जिनेंद्र देव सच्चे, कैसे सच्चे, ऐसी बात। कल ये पंक्ति देखी थी अपन ने, जिनको आत्म कल्याण करना है, कितनी बढ़िया बात आई थी। जिनको आत्म कल्याण करना है उनको प्रथम ऐसे उपाय से वचन का सत्यपना अपने ज्ञान में पक्का निर्णय करके, पक्का शब्द जोड़ा वहां पर, पक्का निर्णय करके फिर गम्यमान हुए सत्य रूप वचन साधन के बल से उत्पन्न हुआ जो अनुमान, उससे सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध करके श्रद्धा, ज्ञान, दर्शन, पूजा, भक्ति, स्तोत्र, नमस्कार आदि करना योग्य, उसी का योग्य हो रहा है। इसमें सुधार नहीं लग रहा है? नहीं, निर्णय के पहले पक्का, इसमें नहीं लगाया मतलब सुधार, ये पुस्तक नहीं खुली होगी। चलो पहले फिर कर लेंगे इसमें। तो क्या कहा कि भाई जो अनुमान से सर्वज्ञ देव की सत्ता का निर्णय करता है, ये भी देखा था कल अपन ने कि जिसको प्रत्यक्ष दर्शन होता है, जो सर्वज्ञ को प्रत्यक्ष देख रहा है, जान रहा है, उस जीव को तो संयोग रूप साधन के द्वारा अनुमान होता, और जिसको प्रत्यक्ष नहीं है तो वो क्या करता है कि जिनेंद्र भगवान की जो तदाकार अतदाकार स्थापना है उसके माध्यम से पर रूप संयोग के द्वारा, पर रूप साधन के द्वारा
जिनेंद्र देव के सर्वज्ञता के अनुमान की सिद्धि करता है। ये बात यहाँ कल अपन ने 61 पेज पर देखी थी। अब इसके आगे और भी बात चल रही है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि जो उनकी सत्ता का निश्चय नहीं करता, माने जिनेंद्र देव की सर्वज्ञता का निर्णय जो नहीं करता, वो जीव कैसा है, वो अब यहाँ पर बता रहे। देखो पेज 61 है यहाँ, और इसमें 36 नंबर पत्र है। अर जे सत्ता निश्चय तो न करे है, अर कुल पद्धति करी वह पंचायती के आश्रय वह मिथ्या धर्म बुद्धि तय दर्शन पूजादि रूप प्रवर्ते है, वह मत पक्ष का हठ ग्राह करी और इन्हीं को नाही भी माने है, और इन्हीं का सेवक बनी रहे है, इनके नियम करी अपना कल्याण रूप कार्य की सिद्धि न हो, ताते ते अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ही है, जाते हैं जिनते सर्वज्ञ का सत्ता निश्चय ही न किया गया, तो स्वरूप का निश्चय अधिक किस प्रकार होएगा। और को कहेगा, हो गया ना पैराग्राफ, पहले इस पैराग्राफ को देखते हैं। देखो क्या कहा है यहाँ पर कि जो सत्ता का निश्चय तो नहीं करता, बाकी सब काम तो कर रहा है, क्या भगवान को स्पर्श भी कर रहा है, रोज सुबह पूजा करने भी जाता है, दर्शन करता है, भक्ति करता है, प्रक्षाल पूजा भक्ति जाप भी देता, सुबह उठ के जाप देता भगवान के नाम, स्वाध्याय भी करता है, कदाचित व्रत उपवास वो सारी चीजें करता है, लेकिन उनकी सत्ता का निश्चय नहीं करता। भगवान का स्पर्श तो करेगा, भगवान के चरणों को तो छुएगा, लेकिन भगवान ने जो बताया, खैर बताया तो आगे की बात, भगवान कैसे हैं, क्या है भी या नहीं, इस बात से निर्णय नहीं करता। तो जिसको अरहंत का निर्णय नहीं है, वो अरहंत का सेवक कैसे होगा। समझ में आ रही बात। जे सत्ता निश्चय तो न करे है, किसकी सत्ता का, अभी तो सर्वज्ञ की, जो सर्वज्ञ की सत्ता का निश्चय तो न करे है, तो फिर कैसे वहां प्रवर्तता है, कुल पद्धति करी व पंचायती के आश्रय व मिथ्या धर्म बुद्धि थे। कुल पद्धति से लग गया इधर, कुल पद्धति माने हमारे बड़े बूढ़े इनके सेवक हैं तो हम भी इनके सेवक हैं। हमारे यहाँ तो हमने तो बचपन से ही देखा, जिनेंद्र देव को ही पूजा जाता, अन्य किसी को नहीं पूजा जाता। अनंत देव की उपासना की जाती, अन्य किसी की उपासना नहीं की जाती। हम तो बचपन से देखते हैं, हमारे बाप दादा करते थे तो हम भी करते, हमारे बाप दादाओं ने मंदिर बनाया तो ये हमको ही संभालना है। तो कुल पद्धति से या पंचायत के आश्रय से, पंचायत का आश्रय, ये सब बातें पहले भी आ चुकी है, पहले भी आया था ना, कुल पद्धति पंचायत वगैरह। समाज, यहाँ हमारी गोठ का मंदिर है ना, कि हम इस गोठ के हैं, या हमारी पंचायत का, हमारे समाज का मंदिर है, ये ऐसे होते हैं बहुत से। तो पंचायत के आश्रय, क्योंकि पहले इस तरह के होते थे, कुछ विशेष वो समाज मिल गया तो उन्होंने अपना बना लिया, ये मंदिर उनका, ये मंदिर उनका। जगह जगह देखे होंगे कि ये खंडेल वालों का मंदिर, ये अग्र वालों का, ये जेस वालों का, ये बघेर वालों का, ये उनका, ये उनका। तो कुल पद्धति से पंचायत के आश्रय, या तीसरा खतरनाक मिथ्या धर्म बुद्धि थे। ये प्रकारांतर से वही है जो टोडरमल जी ने दिखाया ना, कुल पद्धति से जो कुल अपेक्षा धर्म धारक, फिर कोई आज्ञानुसारी है, और कोई बिल्कुल विपरीत हो तो सांसारिक प्रयोजन साधने वाला। तो ऐसे यहाँ भी ये तीन तरह के दिखा दिए। कुल पद्धति कुल अपेक्षा वाला हो गया, पंचायती वाला बिना निर्णय करे मात्र आज्ञा के अनुसार चलने वाला हो गया, और मिथ्या धर्म से यानी कि यहाँ पे सांसारिक प्रयोजन। मिथ्या धर्म बुद्धि था। अब मिथ्या धर्म बुद्धि कैसे होगी यहाँ, इसको चंद्र प्रभु का इष्ट है, तो इसलिए चंद्र प्रभु की पूजा करेगा तो बहुत फलेगा। इसको शांतिनाथ जी का इष्ट है, इसको पार्श्वनाथ जी का इष्ट है, तो बहुत से लोगों को ऐसी मिथ्या मान्यता रहती है, तो वो चलता रहता। अथवा अरे नहीं, अपने को भगवान का पूजा आदि नहीं छोड़ना कभी भी, ये छोड़ेंगे तो घर में अनिष्ट हो जाएगा, और ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तरह तरह की ऐसी मिथ्या मान्यताएं पाल लेते हैं लोग बाग, वो मिथ्या धर्म।
कि क्यों ये मंदिर नहीं जाता है, कि जाता है ना, लेकिन इसका जो अभिप्राय है, इसके मन में जो खोट पड़ी हुई है, वो खोट इसको सही फल नहीं लेने देगी। उस क्रिया का सही फल जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा इसको, क्योंकि अभिप्राय खोटा है। मिथ्या धर्म बुद्धि थे, भय से, आशा से, लोभ से, किसी भी तरह से, भय आशा स्नेह लोभाच कुदैवागम लिंगी नाम, ऐसा है ना रत्नाकरण जी में। तो भय से, आशा से, लोभ से, स्नेह से, किसी भी प्रकार से वो मिथ्या धर्म बुद्धि से दर्शन पूजादि रूप प्रवर्ते हैं। कौन? कि जो सर्वज्ञ की सत्ता का निश्चय नहीं करता, जो सर्वज्ञ देव की सत्ता का निर्णय नहीं करता, और सिर्फ कुल पद्धति से या पंचायत के आश्रय से या मिथ्या धर्म के आश्रय से पूजादि रूप प्रवर्तता है, एक बात, या मत पक्ष का हठ ग्रह करी, मत पक्ष का हठ ग्रहण करके कि नहीं हम तो जैन मत वाले, हम तो इनको ही पूजें, हम तो जैन मत वाले, जैन कुल में जन्म लिया है तो हम तो जैन धर्म को ही पूजें, कि मत का पक्ष है इसको भी सत्यता भाषित नहीं हुई ना। सत्यता भाषित हो और फिर उसका पक्ष हो तो उचित है। पक्ष तो यही लेना है, ध्यान रखना, नहीं तो ऐसा मत समझ लेना कोई कि अरे जैन मत को भी छोड़ाने की बात कर रहे हैं। छोड़ो भाई, मत तो यही रहेगा, लेकिन किस प्रकार रहेगा? निर्णय पूर्वक, बिना निर्णय किए, सिर्फ मत पक्ष के हट ग्रहण करके, और अनी को ना ही भी माने है, नहीं मानता दूसरों को। लो किसकी बात चल रही है कि 99% जैनी अभी इसी तरह, रोज पूजा करने वाले, रोज भगवान को स्पर्श करने वाले, भक्ति करने वाले, विनय करने वाले, और आगे बढ़ो तो स्वाध्याय भी करने वाले। स्वाध्यायों में बहुत, अब क्या कहें, देखो कुल पद्धति से करता है या पंचायत के आश्रय या किसी मिथ्या धर्म की इसके वासना पड़ी, अभिप्राय खोटा पड़ा है तो वैसे करता है, और अन्य को नमस्कार भी नहीं करता, कोई अन्य देव के देव देवी के पास भी नहीं जा रहा है। समझ में आ रही बात? अन्य को नहीं भी माने है, और इन्हीं का सेवक बन के रहता है। किनका? सच्चे देवशास्त्र गुरु का ही। तो बोलो ये तो अच्छा जीव हो ना। वो कह रहे हैं इनके नियम करी अपना कल्याण रूप कार्य की सिद्धि ना हो। यहां से तो हटा लेना, ऐसा उसको तो लिखा ना, तो से भाव बदल रहा कि ये करता है जो इसको तो नहीं होगी, ऐसा नहीं है ये, कि भाई ये सारे काम जो दिख रहे हैं इसके अच्छे हैं। जिनेंद्र देव के पास ही जा रहा है, सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी अन्य को नमस्कार भी नहीं करता, यही इनको ही नमस्कार करता है, और इसको बहुत आग्रह भी है ना, पूजा पाठ आदि वो सारे काम भी करता है। लेकिन कैसे करता है? सत्ता का निर्णय तो नहीं किया, कुल अपेक्षा से या देखा देखी पंचायती के आश्रय से या कोई लौकिक वासना पूर्वक या किसी मिथ्या धर्म बुद्धि से दर्शन पूजन भक्ति इत्यादि करता है, तो उसको तो अपने कल्याण रूप कार्य की सिद्धि नहीं होती उसको। गजब हो गया। अभी कह दो, देखें किसी से कि तुम जो बरसों से ये सुबह सुबह जाकर के 1.5-2 घंटे पूजा पाठ इत्यादि करते हो, तुम्हें कल्याण की सिद्धि नहीं होने वाली। ठीक है, देखना कभी किसी कहना ना झगड़ा हो जाएगा। नहीं हो गया, क्यों नहीं होने वाली? अरे भाई तुमने उनकी सत्ता का निर्णय तो किया ही नहीं। कितनी बड़ी बात कह दी यहाँ पे भागचंद जी ने, जो सत्ता का निर्णय तो नहीं करता और बाकी सब काम करता है। वो कह रहे हैं कि तेरे सारे काम फेल, सारी की सारी क्रिया व्यर्थ, तेरा दर्शन करना झूठा, तेरा पूजा करनी झूठी, तेरा विधान आदि भक्ति व्रत उपवास, अरे यहाँ तक कि तेरा स्वाध्याय भी झूठा। अगर जिनेंद्र देव की सत्ता का निर्णय नहीं किया है तो कितनी जरूरी चीज है ये, है? क्या निर्णय तो कर लेंगे। अभी देखो, अभी तो हमारे स्वाध्याय का टाइम हो रहा है, अभी तो स्वाध्याय, अरे स्वाध्याय करके क्या करेगा? जिनके ये वचन है पहले उनका स्वरूप तो निर्णय कर। स्वरूप का अगर निर्णय नहीं है, जिनेंद्र देव के स्वरूप का निर्णय नहीं है, तो उसकी सारी की सारी क्रियाएं व्यर्थ हैं। उसको अपना कल्याण रूप कार्य की सिद्धि न होई, ताते ते अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ही है, इसलिए वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ही है। ही लगा दिया। तो ये आप बोल रहे स्वरूप का निर्णय नहीं किया, मतलब हाँ। स्वरूप का निर्णय किस विधि से कैसे किया जाए? वो अपन जानते हैं वीतरागी है। निर्णय करो,
सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, आप वितरागी है, तो हमें भी वितरागता की प्राप्ति हो, ऐसा भाव तो रहता है। इसके अलावा हाँ। कैसे सत्ता का निर्णय करें? ये भी करा ना अपन ने इतने दिनों में, 5-7 दिनों में, यही तो हुआ। हाँ सर्वज्ञ देव की सत्ता कैसी है? सर्वज्ञता की सिद्धि करो अपने ज्ञान में। हाँ सर्वज्ञता किस प्रकार से सिद्ध होएगी? सर्वज्ञता को 4-5 अनुमान लेकर के सिद्ध किया है यहाँ पे भागचंद जी ने। हाँ, वो तो वितरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशी हाँ, पना, ये है अपन को। और हमारी कैसे भावना है तो? है। सर्वज्ञता कैसे है? अपन ने तो पढ़ के गया, भागचंद जी ने यही तो फटकार लगाई थी शुरू में हाँ कि तू तो लिखा हुआ बोल देता, वीतराग सर्वज्ञता लिखा हुआ इसलिए बोल देता। वीतरागता कैसी होती है, सर्वज्ञता कैसी होती है, ये चीज सिद्ध होती है भी कि नहीं होती है, ये अपने को अपना ज्ञान को अनुमान रूप करके और हाँ निर्णय करना। हाँ, वो तो कर लिया। अब फिर और कैसे सत्ता का स्वीकारता दी जाए? यही होती है सत्ता की स्वीकारता। यही है। अगर आपने वो अनुमान प्रयोग करके अपने हाँ ज्ञान को अनुमान रूप बना करके और भली प्रकार ये निर्णय कर हाँ लिया कि सर्वज्ञ किस प्रकार के होते हैं या सर्वज्ञता ऐसे संभव है, तो हो हाँ, गया आपको सत्ता का सर्वज्ञता। बस क्या है? अब इसके बाद तो पूजा, तो छठ कर्म में पहला नंबर है भाई, पूजा भी करेंगे फिर अपन। जब आप पूजा करोगे, हाँ जब आप पूजा करोगे तब आपको वो सर्वज्ञता का सही स्वरूप वहां पे नजर आएगा पूजा में, तो उसका फल मिलेगा। हाँ, अच्छा हाँ, करते हैं। बिना स्वरूप समझे करेगा तो व्यर्थ है। नहीं, ऐसा नहीं सर, स्वरूप समझ के ही करते हैं पूजा तो। हाँ, हाँ अच्छा। स्वरूप समझ करके करेगा तो ही वो काम का है, नहीं तो किसी काम का नहीं। ये चाहे पूजा करे, चाहे भगवान की स्तुति करे, विनय करे, उनको स्पर्श करे, या तो सीधा तो लिखा है, जो सत्ता का निश्चय तो नहीं करता, जिनेन्द्र देव की सत्ता का निश्चय तो नहीं करता। कैसे होती है सत्ता का निश्चय? ये अभी जो पिछला प्रकरण चला अपना, ये 10-15 पेज में, ये पूरा यही प्रकरण था कि किस तरह से उन्होंने तो शुरू में ही कहा था ना, अब तुम समझदार हो, ज्ञानी हो, तो अपने ज्ञान को प्रमाण रूप बनाओ। बहुत प्रेम से उन्होंने समझाया भागचंद जी ने, अपने ज्ञान को प्रमाण रूप बना करके, अनुमान रूप बना करके। 13 प्रकार का प्रमाण दिखाया था ना, 13 प्रकार के प्रमाण में से अनुमान प्रमाण ये अपने काम का है। तर्क और अनुमान इन दो के माध्यम से सर्वज्ञता की सिद्धि करी थी। तो वैसे अपने ज्ञान को अनुमान रूप करके और फिर सर्वज्ञता की सिद्धि अपने ज्ञान में करे। लिखा है वैसा का वैसा नहीं, लिखा है जो तो पढ़ना ही है, वो तो सहायता के लिए है, लेकिन शांति से बैठकर विचार करे, भगवान के सामने बैठकर ही विचार करे, भले वहां वो सर्वज्ञता का निर्णय करे, उनकी सत्ता को बराबर अपने ज्ञान में पकड़े, तब जाकर के उसका वो पूजा करना सच्चा, तब जाके वो पूजा फलदायी होगी, तब जाके उसके वो जो भी कार्य है ना, भक्ति, विधान, स्तुति या व्रत, तब उपवास आदि, तब जाके सच्चे सिद्ध, तब जाके उसके कल्याण का मार्ग खुलेगा। यही तो लिखा है यहाँ पे कि भले ही वो हठग्राही पने से दूसरों को, मतलब मत पक्ष होने के कारण दूसरों को नमस्कार नहीं भी करता है कि हम तो जैन हैं, हम तो कुदेवी देवता को नहीं पूजेंगे, और इन्हीं का सेवक बन रहा है, लेकिन तो भी उसका कल्याण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि उसने सत्ता का निश्चय नहीं। ये कितना जरूरी है, ये सत्ता का निश्चय होना बहुत जरूरी। सर्वज्ञ देव की सत्ता का निश्चय माने सर्वज्ञता का निर्णय, सर्वज्ञता की सिद्धि अपने ज्ञान में होना बहुत जरूरी, वीतरागता की सिद्धि अपने ज्ञान में होना बहुत जरूरी। ये पीछे जो ये मतलब उत्तरार्ध है ना, ये उत्तरार्ध पूरा उनकी सत्ता को, सत्ता का निर्णय करने के लिए ही समर्पित है। भागचंद जी ने ये जो दूसरा हिस्सा लिखा है सत्ता स्वरूप का, उसमें यही बात समझाई है कि भाई अगर ये सत्ता का निश्चय नहीं हुआ, सर्वज्ञता की सत्ता का, तो फिर तेरे सारे की सारी क्रिया व्यर्थ। इसलिए जो सत्ता का निश्चय तो नहीं करता, और कुल पद्धति से, पंचायत के आश्रय से, या मिथ्या धर्म बुद्धि से, या कोई सांसारिक प्रयोजन से, किसी भी बहाने से दर्शन पूजा आदि रूप प्रवर्तता है, या मत पक्ष के हठग्राही पने से अन्य को नहीं भी मानता, इन्हीं का सेवक हुआ रहता है, तो भी वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, सारी क्रिया पे पानी फेर दे उसकी। अरे साहब वो तो दूसरे को भी नहीं पूछता, उसको भला तो कह दो कि दूसरे को कैसे नहीं पूछता, उसको तो सिर्फ एक मत पक्ष पड़ा हुआ है, वो अन्य मत में पैदा हो जाता तो वो उसको पूछता। उसने निर्णय कहाँ किया? समझ में आई बात? उसने निर्णय कहाँ किया? निर्णय करके और फिर इनको पूजे तो वो बात सच्ची। निर्णय तो किया नहीं,
थोड़ा सिर्फ इसको इतना है कि मैं दूसरों को नहीं पूजता हूँ, मैं इनको ही पूजता हूँ, सच्चे देवशास गुरु को ही पूजता हूँ। सर्वज्ञ की सत्ता का निर्णय बहुत जरूरी है। सर्वज्ञ कैसे होते हैं, है ना, और सर्वज्ञता कैसी होती है, वीतरागी कैसे होते हैं, ये जिनेंद्र भगवान का स्वरूप वीतरागता सर्वज्ञता जो कहा गया है, ये ऐसे ही कह दिया कि इसका कुछ अर्थ भी है। आपको ध्यान हो तो पिछला जो प्रकरण निकला था सत्ता स्वरूप में पूर्वार्ध में, वहां 18 दो पूर्वार्ध में शायद इसी में था, 18 दोषों का वर्णन भी आया था। 18 दोषों से रहित हैं, कह तो देता 18 दोष कैसे होते हैं, कौन से होते हैं, उनमें दोषपना क्यों है, और जिनेंद्र भगवान उनसे रहित कैसे हुए, ये सारी बातों का निर्णय अपने ज्ञान में करके बैठे, उसके बाद कहे कि जिनेंद्र देव 18 दोष से रहित है, तब उसका कहना आया समझ, तब उसका कहना सच्चा। वो जानता है कि ये वास्तव में क्या स्वरूप है इनका। समझ में आ रही बात? जैसे दूसरे लोग होते हैं ना, बच्चे होते हैं, बच्चे नकल करते हैं दूसरों की। अब वो दूसरों को देखते हैं, मान लो कहीं पर आग लगी, अब जिसको अनुभव हो आग बुझाने का पहले का, तो जानता आग लगने पर क्या करना है। अब बच्चे तो देखे देख जैसा वो बोल रहा है वैसे ही बोल रहे, अरे पानी डालो पानी डालो, तो ये पानी डालने लग गए। अब कोई दूसरा कह देगा अरे घी डालो घी डालो, तो ये घी डालने लग जाए कि हाँ ये भी कह देगा घी डालो घी डालो, तो दूसरे कह रहे हैं इसलिए ये कह रहा है, इसको अभी स्वरूप मालूम नहीं। आया समझ? आग लगे तब वहां पे पानी डालना है कि घी डालना है, ये इसको स्वरूप मालूम नहीं आया। उदाहरण समझ में? अरे जैसे कहीं आग लगे तो पानी बुझाने के लिए तो पानी डाला जाता है ना, और आग से कोई जला हो तो जलने के बाद क्या लगाते हैं, उस पर घी लगाते हैं ना। आग उससे जल गया उसके बाद घी वगैरह लगाया जाता है जिससे उसको चमड़ी में आराम मिले, और ऐसा पहले ठंडे पानी से उसको ठंडक भी देते हैं और उसको जलन नहीं मचे इसलिए चिकनाई भी लगाते हैं, खोपरे का तेल या घी वगैरह जो भी। अब उसने देखा कि आग और आग की जलन ये मिटाने के लिए देखो पानी भी काम में आया, घी भी काम में आया, तो उसको स्वरूप तो मालूम नहीं है, ना आग का स्वरूप मालूम, ना घी का स्वरूप मालूम, ना पानी का स्वरूप मालूम, तो क्या करेगा, आग लगी एक काम करो घी डाल दो, क्या होगा। इसलिए ये स्वरूप निर्णय करना बहुत जरूरी है। पुस्तकों में लिखा है इसलिए वैसा ही कहते रहे तो कुछ काम नहीं होगा। पुस्तकों में वीतरागी सर्वज्ञ लिखा है इसलिए हम वीतरागी सर्वज्ञ बोलते रहे, उससे कुछ भी नहीं होना। वीतरागता कैसी, सर्वज्ञता कैसी, और हम ये वास्तव में हो भी सकता है कि नहीं कोई, ये सारी बातें अनुमान द्वारा समझ में आती है। 4 तरह के अनुमान तो एक बताए थे, उसके बाद ये सूत्र वाली बात आई थी, उसके अंदर भी अनुमान से सिद्धि करी थी सर्वज्ञता की, चूंकि ये जिन वचन इस प्रकार के हैं तो इनका कोई वक्ता होता ही है और वो वक्ता सर्वज्ञ ही। देखा ना पिछले 10-15 दिन से यही तो बात है अपनी, सर्वज्ञता किस तरह से सिद्ध की। जो सत्ता का निश्चय तो नहीं करता और कुल पद्धति से पंचायत के आश्रय या मिथ्या धर्म बुद्धि से दर्शन पूजादि रूप प्रवर्तता है, या मत पक्ष के हठग्राही पने से अन्य को नहीं भी मानता, नहीं है दूसरे की सेवा करने नहीं जाता है, अन्य को नहीं भी मानता और इन्हीं का सेवक बन के रहता है, सच्चे देवशास गुरु का ही, लेकिन तो भी उसको आत्म कल्याण रूप कार्य की सिद्धि नहीं होती। नियम से लिख दे, नियम से, उसे नियम से अपने कल्याण रूप कार्य की सिद्धि नहीं होती, तो हटा लेना इसमें से, हाँ तो हटा देना, तो नहीं आएगा। उसको नियम से अपने कल्याण रूप कार्य की सिद्धि नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसने मुख्य कार्य जो सर्वज्ञता का निर्णय था, जिनेंद्र भगवान की सत्ता का निश्चय था, वो नहीं। ताते ते अनादि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ही है, इसलिए वो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि। देखो यहाँ भी मिथ्या दृष्टि में बड़ी की मात्रा का ही प्रयोग है, मिथ्या दृष्टि ही है। हाँ वो तो बहुत जगह सब जगह बड़ी ही आएगा, है ना। मैं तो ये बता रहा हूँ कि प्रयोग करते हैं ना, तो मालूम है ना छोटी बड़ी की मात्रा का अंतर। बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया जाता है व्यक्ति के लिए, वह मिथ्या दृष्टि है ना। किसी व्यक्ति के लिए बात कही जाए तब बड़ी की मात्रा लगती है, और ऐसा मानना मिथ्या दृष्टि है, माने ऐसा मानना मिथ्या दर्शन। तो मिथ्या दर्शन के लिए जब कहा जाएगा तो छोटी की मात्रा लगती है, लेकिन ये प्रयोग पुरानी में दिखेंगे, ये नई जो छप चुकी है इनमें नहीं मिलेंगे।
ये मोक्षमार्ग प्रकाशक से पकड़ में आई थी अपने को ये बात। तो देखो पुराने हस्तलिखित लिखने वाले, वो पांडुलिपियां लिखने वाले तो बिल्कुल सही प्रयोग करते, जहां पे बड़ी ई की लगानी है वहां बड़ी ई की मात्रा लगाते। देखो इसलिए वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ही है। कारण क्या दिया देखो, जाते हैं जिनते सर्वज्ञ का सत्ता निश्चय ही न किया गया तो स्वरूप का निश्चय अधिक किस प्रकार होएगा। बताओ कि जिसको सर्वज्ञ की सत्ता का निश्चय नहीं हुआ उसको अपने स्वरूप की सत्ता का निश्चय कैसे होगा। क्यों, ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में। जिनेंद्र भगवान के अनंत देव के मतलब देव के स्वरूप का निर्णय हो तो वो उन जिनेंद्र देव के स्वरूप के माध्यम से अपने स्वरूप को समझ, इसलिए जरूरी है ये कि उसको सर्वज्ञ देव के स्वरूप का निर्णय, उनकी सत्ता का निश्चय होना ही चाहिए। समझ में आ रही बात, अपने स्वरूप से जुड़ी बात है। नहीं तो कोई कह सकता है इसमें अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जैसी क्या बात आ गई अगर निर्णय नहीं किया तो। इसलिए आ गई कि इसको अपने आत्म स्वरूप का निर्णय नहीं, आत्म स्वरूप की तो बात ही नहीं की आपने। अरे जिसको अभी सच्चे देव के स्वरूप का निर्णय नहीं हुआ वो आत्म स्वरूप का निर्णय क्या करेगा। ऐसा नियम है क्या कि हाँ 100% नियम। देव शास्त्र गुरु तो धर्म के ठिकाने हैं, धर्म के आधार है, इनमें शिथिलता रखने पर धर्म के अन्य अंग किस प्रकार सधेंगे। मुक्तमार्ग प्रकाशक में है ना पंक्ति। जिसको सच्चे देव का ही निर्णय नहीं है वो देव के माध्यम से अपने आत्म स्वरूप का निर्णय कैसे करता है। अपन कहते हैं ना जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, तो जिसको भी जिनेंद्र भगवान के स्वरूप ख्याल में नहीं है उसे अपना निज स्वरूप कैसे ख्याल में आएगा। देखो श्रद्धा में दृढ़ता बहुत जरूरी है और श्रद्धा तब बनती है जब निर्णय भली प्रकार किया गया, अनुमान आदि से प्रयोग करके ये निर्णय किया गया, निर्णय निकाला गया, तभी श्रद्धा बनती, उसके बिना नहीं बनती। इसलिए वह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ही है क्योंकि जिनसे सर्वज्ञ की सत्ता का ही निश्चय नहीं किया गया उनसे स्वरूप का निश्चय आदि तो किस प्रकार होगा। स्वरूप का निश्चय तो क्या कर पाएगा, स्वरूप में ढीलापन कैसे चलेगा, मतलब स्वरूप में कैसे जान पाएगा वो अपने स्वरूप को। अपन ने वो पढ़ी थी ना पहले, जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप, उसके अंदर भी ये बात थी कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के पीछे इतना क्यों, वो इतना क्या जरूरी है उसका निर्णय करना। अरे उनकी प्रतिमा को देख करके तो हमें अपना स्वरूप ख्याल में आता है, या उनकी प्रतिमा के माध्यम से तो अपना स्वरूप जानने में आता है। उसके संबंध में ही अगर विपरीतता रहेगी दिमाग में तो कैसे आत्म स्वरूप का निर्णय कर पाए। यही बात इन्होंने पिछले प्रकरण में पूर्वार्ध में भी कही थी, सत्ता स्वरूप में पूर्वार्ध में भी ये बात आई थी। चलिए, उनसे स्वरूप का निश्चय आदि तो किस प्रकार होगा कि जिसने सच्चे देव का निर्णय नहीं कर पाया वो क्या अपने आत्मा का निर्णय कर, है ना। इसलिए जिनेंद्र देव के स्वरूप का निर्णय करना आवश्यक नहीं, अनिवार्य समझना। अगर अपने को अपना कल्याण करना है तो उसके लिए अनिवार्य है। एक जीव बता दो इतिहास से उठा करके कि देव शास्त्र मतलब सच्चे जिनेंद्र देव के स्वरूप का निर्णय नहीं किया और अपना आत्मा का निर्णय कर लिया, एक भी जीव नहीं मिलेगा इस तरह। समझ में आ रही है बात। देखो अगला पैराग्राफ आ गया ना, यहाँ हर को कहेगा हाँ कि सत्ता निश्चय हमसो न भया तो कहाँ भया, वे देव तो साचे हैं, ताते पूजा आदि करना विफल थोड़ा ही जाए है। बिल्कुल सामान्य प्रश्न है और उठता है लोगों के दिमाग। अरे हमने निर्णय नहीं कर लिया तो ऐसा क्या हो गया, सच्चे देव का निर्णय नहीं कर पाए तो क्या हो गया। वो देव तो सच्चे ही है ना, झूठे देव को तो नहीं पूज रहे हम, सच्चे देव के पास ही तो जा रहे हैं। मिथ्या देवों को सामने तो नहीं गए, उनके सामने तो सिर नहीं झुकाया, इसलिए पूजा आदि करना विफल थोड़ी ना हो जाएगा कोई। हम उनकी पूजा कर रहे हैं तो ये आप कह रहे हो कि बरसों तक की हुई पूजा कोई काम की नहीं, क्या बिल्कुल काम की नहीं, ऐसे कैसे विफल हो जाएगा। है? बोलो विफल होगा कि सफल होगा। 50-50, 60-60 वर्षों तक लोगों ने जो पूजाएं की हैं, अब वो बुढ़ापा में आके सुने कह रहे, ये कह रहे हैं कि सत्ता का निर्णय नहीं किया तो वो सारी पूजा बेकार, तो हमने जिंदगी भर क्या ये कुछ भी नहीं किया।
इनका कोई फल नहीं होगा, विफल हो जाएगा। देखो जवाब बहुत सुंदर है इसका। ता का उत्तर, जो किंचित तुम्हारी मंद कषाय रूप परिणति हो जाएगी तो पुण्य बंध तो हो भी जाएगा, परंतु जो जिनमत में देव का दर्शन करी आत्म दर्शन रूप फल होना कया है, सो तो नियम करी सर्वज्ञ की सत्तादि जाने ही होएगा, अन्यथा न होए। सो प्रवचन सार जी ने कहा है, बहुरी तुम लौकिक कार्य निमित्त तो ऐसे चतुर हो जो वस्तु का सत्तादि का निश्चय किए बिना सर्वथा न प्रवर्तो, और यहाँ तुम सत्ता निश्चय भी ना करो और गहली अनद्य वसाई हुआ प्रवर्तो, सो ये बड़ा अचरज है। जाते श्लोक वार्तिक जी में भी कहा है, कथम अनिश्चित सत्ता का स्तुत्य प्रेक्षावतायाम इत्यादि। हो गया ना पैराग्राफ। देखो क्या कहा ना, प्रश्न आया समझ में? प्रश्न बिल्कुल कॉमन है और उठना भी चाहिए। ऐसे कैसे व्यर्थ हो जाएगी सारी क्रियाएं व्यर्थ? देखो पहले भी कितनी बार ऐसा किस्सा हो जाता है कि अपन जो चर्चा करते हैं उसमें दूसरा प्रकरण भी अपने को मतलब वही बात चलती हुई मिल जाती। शाम को बोध पाउड देख रहे हैं ना, उसकी 60वीं गाथा के भावार्थ में भी ऐसी बात है। तो सामने वाले ने ऐसा प्रश्न किया कि जिसमें आरंभ हो तो ऐसा काम क्यों करना, मंदिर आदि क्यों बनाना, पूजा आदि क्यों करना, जिसमें आरंभ का काम ही नहीं है, ऐसे सामायिक प्रतिक्रमण ये कर लो ना आप, धर्म का धर्म भी हो जाएगा, आरंभ कुछ भी नहीं होगा। उसको भी फटकार लगाई जयचंद जी ने वहां पर कि तेरी दृष्टि ऐसी है कि तू ये बाहरी क्रिया से ही धर्म समझ रहा है, तू बाहरी क्रिया से इन क्रियाओं को समझ रहा है। माने सामायिक में ऐसे बैठ जाओ, बस ये बैठने का नाम समझता है, क्योंकि उसको वो क्रिया में आरंभ दिख रहा है ना, पूजा आदि में, मंदिर निर्माण आदि में, उसमें आरंभ दिख रहा है तो वो मना करता है। तो उन्होंने कहा इस क्रिया में तो कुछ भी नहीं धरा, तेरे भावों के हिसाब से वहां फल लगेगा। सामायिक की ऐसे ऐसे वेश बना के बैठ जा, ऐसा आसन बांध के बैठ जा, उससे कोई सामायिक थोड़ी ना होगी। ऐसी ही बात यहाँ पर, वहां पे भी थी ये बात कि तुम्हारे जो भाव होंगे फल तो उन भावों का लगेगा, परिणामों का फल लगेगा। वैसी बात यहाँ, जो किंचित तुम्हारी मंद कषाय रूप परिणति हो ही जाएगी, अगर हुई हो तो, क्योंकि अधिकांश तो ऐसे भी देखने में आते, पूजा भी कर रहे हैं और ध्यान इधर उधर जा रहा है। तोडरमल जी ने चित्र बनाया ना पूरा, क्या चित्र खींचा ना उसका, सामान्य प्रवृत्ति में 7वें अधिकारी, उक्त व्यवहाराभाषियों की सामान्य प्रवृत्ति, कौन सा पेज है? 220 240 ऐसा ही कोई पेज नंबर है, भूल गया, 210 होगा शायद। कैसी है सामान्य प्रवृत्ति? वहां चित्त तो कहीं है, दृष्टि घूमती रहती है, पाठ मुंह से पाठ बोलता रहता है, अब उस पाठ में क्या अर्थ है उस पर कोई विचार ही नहीं है। इधर से माला फेरे जा रहा है, इस हाथ से पूजा का द्रव्य चढ़ाया जा रहा है, इधर पूजा बोलता जा रहा है। दादा तो बहुत सुंदर चित्र खींचते, एक बूढ़ी अम्मा का, एक बेटे को बिठा लिया, एक बच्चे को कि तू भक्तमर सुना दे, दूसरे को बिठा दिया तू तत्वार सूत्र सुना दे, खुद एक हाथ से माला फेर रही है, इधर से मुंह से पाठ भी बोले जा रही है, इधर पूजा का द्रव्य भी चल रहा। हो गया काम, एक साथ 5-5 काम करे। बोलो कितना फल है उसका? ऐसी पूजा लाखों वर्षों तक कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होना, कोई फल नहीं। अरे थोड़ा बहुत क्या भाव अगर थोड़े बहुत लगे होंगे, कषाय मंद हुई होगी तो थोड़ा बहुत पुण्य बन जाएगा, वो उस पूजा का फल नहीं है। लेकिन वो उस पूजा का सही फल थोड़ी ना। उस पूजा का फल क्या होना चाहिए था? फल तो ये था, क्या लिखा, जो जिन मत में देव का दर्शन करी आत्म दर्शन रूप फल होना कया है, ये फल होना चाहिए था ना। देव के दर्शन से, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, जिनेन्द्र भगवान का दर्शन करके खुद अपना आत्म दर्शन होता, ऐसा फल होना चाहिए था। सो तो नियम करी सर्वज्ञ की सत्तादि जाने ही होएगा। जब तुम सर्वज्ञ की सत्ता का निर्णय करोगे तभी वो फल हो सकता है, उसके बिना वो फल नहीं। सत्ता का निर्णय किया नहीं और वर्षों से पूजा करता रहा, और 10 लक्षण में तो 5-7 करनी, कितनी करनी रहती है, 10-10 12-12 पूजाएं भी करते हैं लोग। जल्दी करो, अभी इतनी पूजा है बाकी, इतनी पूजा है। अरे तू एक ही पूजा कर लेना ढंग से, जिसमें कम से कम भाव तो बैठे वहां पे।
देखो जल्दबाजी में सारी क्रियाएं करना, लोग सोचते हैं हमने इतनी पूजाएं कर ली, इतनी पूजाएं कर ली तो इतना फल होगा। गिनती से थोड़े ना हो फल। पूजा गिन के करे उसका कितना फल? 10 पूजा का कितना और 1 पूजा का कितना? बोलो, है कोई ऐसा हिसाब है कि मैं 1 पूजा करूंगा तो उसका तो थोड़ा कम फल लगेगा और 10 करूंगा तो उसका 10 गुना लगेगा, ऐसा है? बाहर की क्रिया से कुछ भी नहीं है, कुछ भी फल नहीं है उसका। क्या कहा यहां कि भाई अगर किंचित किंचित तुम्हारी मंद कषाय रूप परिणति हो जाएगी तो पुण्य बंध तो हो भी जाएगा। तो फल तो मिल गया ना, कि नहीं मिला, पूजा का फल नहीं था, परंतु जो जिन मत में देव का दर्शन करी आत्म दर्शन रूप फल होना कया है, सो तो नियम करी सर्वज्ञ की सत्ता दी जाने ही होएगा। पुण्य बंध तो होता जाएगा, उसमें पुण्य बंध तो हो भी जाएगा, है ना? परिणति हो जाएगी तो पुण्य बंध तो होता जाएगा नहीं है ये, ता के स्थान पे भी कर लो, ता हट जाएगा और भी हो जाएगा। पुण्य बंध तो हो भी जाएगा, परंतु जिन मत में तो देव के दर्शन से आत्म दर्शन रूप फल होना गया, यही है ना फल। जिनेंद्र देव के दर्शन का क्या फल? अपन कितनी बार चर्चा करते हैं कि ये जो प्रतिमाओं का निर्माण होने लगा, प्रतिमाओं का निर्माण जैनों से ही चालू हुआ। इतिहास में उठा के देखें तो प्रतिमा निर्माण जैन ही कराते थे या जैनों के द्वारा ही वो विकसित की गई वो कला। लेकिन प्रतिमाओं का प्रयोजन क्या था? प्रतिमाओं का प्रयोजन तो उनको देख करके और अपना स्वरूप ख्याल में आए, ये था मुख्य प्रयोजन। पानी ढोलना या द्रव्य चढ़ाना और ये सारी चीजें तो बहुत बाद में चालू हुई, ये उनका प्रयोजन नहीं था। ये लिखा ना यहाँ, जिन मत में देव का दर्शन करी आत्म दर्शन रूप फल होना गया है, सो तो नियम करी। किसको होगा वो नियम से? कि जो सर्वज्ञ की सत्ता को जानेगा उसको ही होगा। सर्वज्ञ की सत्ता जाने ही होएगा, जानने से ही होगा, अन्य प्रकार नहीं होगा, अन्यथा न हो। सो प्रवचन सारजी में कहा। प्रवचन सारजी में कहाँ पे कहा? अरे 80वें गाथा है ना। हाँ, जो जान दी अरहंतम, जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो अपने आत्म स्वरूप को द्रव्य गुण पर्याय से जानता। तो उनको जानता कैसे जानेगा? उनको देख करके तो जानेगा ना, उनके स्वरूप को समझेगा, सत्ता का निर्णय करेगा। भागचंद जी ने इसमें कितनी, मेरे ख्याल से 3 बार तो उसको कोट कर दिया। एक बार तो पूरी गाथा ही दी थी, उसके पहले भी वो नाम लिया था, यहाँ भी कह दिया। प्रवचन सारजी की 80वीं गाथा का आशय यही है कि वो सर्वज्ञ की सत्ता का निर्णय होना चाहिए, सर्वज्ञता का निर्णय होना चाहिए, तब जाकर के उसको वो जिनेंद्र भगवान का स्वरूप ख्याल में आएगा और तभी वो जिन भक्त कहलाएगा, जिनेंद्र देव का भक्त कहलाएगा। उसके बिना तो जय जिनेंद्र बोलो कि जय महेंद्र बोलो, नमो अरहंताणम बोलो या नमो गृहस्थाणम बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि निर्णय तो है ही नहीं ना, सत्ता का तो निर्णय नहीं है अरहंत देव की सत्ता का। क्या कहा? और देखो अभी और फटकार लगा रहे, बहुरी तुम लौकिक कार्य में तो ऐसे चतुर हो जो वस्तु का सत्तादि निश्चय किए बिना सर्वथा न प्रवर्तो। लौकिक कार्यों में तो इतना होशियार कि जब तक उसके बारे में बारीकी से मालूम नहीं पड़ जाए तब तक उसमें प्रवृत्ति नहीं करता है। अरे यहाँ तुम सत्ता निश्चय भी ना करो, अरे गहली अनध्यवसायी हुआ प्रवर्तो, सो ये बड़ा अचरज, बहुत अचरज की बात है। लौकिक में तो एक वो मटका भी लेना हो 100-150 रुपए का आता है ना, वो मटका भी लेना हो तो भली भांति ठोक बजा के और सब तरफ से देख करके और फिर लिया। कितनी बारीकी से एक एक चीज देखते हैं। कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कपड़ा भी देखते हैं, फिटिंग विटिंग कैसी है, क्या कैसी नहीं है, वो सब देखते हैं। कोई भी वस्तु हो, एक मोबाइल खरीदना हो तो सब देखते हैं ना कि इसमें क्या क्या फंक्शन हो जाएंगे, चलेंगे क्या नहीं चलेगा, कितनी इसकी रैम है, कितनी मेमोरी है, वो सब चीजें देखी जाती है कि कब का मॉडल है। गाड़ी लेते तो मतलब कोई भी वस्तु हो जिसमें भी प्रवृत्ति करे तो उसमें तो पूरी चतुराई लगाता है, उसमें तो वस्तु की सत्ता आदि का निश्चय किए बिना सर्वथा न प्रवर्ते, बिल्कुल नहीं प्रवर्ते। कोई
नया व्यापार का प्रपोजल लाए कि देखो भाई साहब ऐसा कर लो, ऐसा करने से आपको ऐसा ऐसा लाभ हो जाएगा, ये हो जाएगा, कि अभी पहले मैं समझूंगा इसको, पहले मैं इसको अच्छे से समझूंगा, उसके बाद करूंगा, यही कहते हैं ना सब, कि समझे बिना घुस जाते हैं हर किसी व्यापार में। व्यापार में कोई लाखों रुपए लगाता है तो सोच समझ के करता है ना, कि बिना सोचे समझे। तो लौकिक में तो तुम ऐसे चतुर कि वस्तु की सत्तादि का निश्चय किए बिना सर्वथा न प्रवर्तो, और ये धर्म का काम सबसे गया भी था, है जो यहाँ पे तुम सत्ता का निश्चय भी ना करो और गहली अनद्य वसाई हुआ प्रवर्तो। गहली के लिए क्या लिखा, पागल लिखा ना। गहली माने प्रमाद भी होता, मतलब प्रमाद में पड़ा हुआ, या गहल छाई हुई है, नशा छाया हुआ है। ऐसे नशे में रह करके अनद्य वसाई होकर के, अरे क्या करना अपने को, क्या करना जान के, ज्यादा माथा फोड़ी नहीं करना। होते हैं ना बहुत से जीव, अपने को तो सुबह सुबह चल जाओ, भगवान के दर्शन कर लो, पूजा कर लो, भक्ति विनय कर लो, और क्या करना है, ज्यादा पचड़े में नहीं पड़ना। भैया ये तेरी जो गहल है ये डुबा देगी तुझे, ये अनद्य वसाई होना उचित नहीं है। यहाँ क्यों जाता है तू वहां पे, क्यों इतना समय बिगाड़ता है फिर? अगर बिना सत्ता का निर्णय किए तो कुछ फल पाना चाहता है, वो तो मिलने वाला है। और सत्ता का निर्णय नहीं किया, सर्वज्ञ देव की, अरहंत देव की सत्ता का निर्णय नहीं किया, उनके स्वरूप का निश्चय नहीं किया, तो तू वहां जाके करता क्या है? गहली अनद्य वसाई हुआ प्रवर्तो सो, ये बड़ा अचरज। जाते हैं श्लोक वार्तिक जी में भी कहा है, देखो श्लोक वार्तिक का फिर से इन्होंने कोट किया है। कथम अनिश्चित सत्ता का स्तुत्य प्रेक्षावताम, क्या कहा? कथम अनिश्चित सत्ता का, जिसके सत्ता का निश्चय नहीं है। कथम यानी तो कैसे, कैसे बिना सत्ता का निश्चय किए ये स्तुति करने लग जाता है, कैसे उनको देखता है, क्या करता, कैसे वो स्तुत्य हो जाएंगे इसके, कैसे ये पुजारी हो जाएगा उनका। ऊपर का दिखावा एक बात है, और वास्तविक स्वरूप का निर्णय करके और उससे लाभ लेना ये बिल्कुल दूसरी बात। तो अगर आत्म कल्याण करना है, अपने स्वरूप को समझना है, तो जिनेंद्र भगवान के स्वरूप का निर्णय तो करना ही पड़ेगा। तो विधियां इन्होंने सब बताई है, तरह तरह के अनुमान प्रयोग कर दिए इन्होंने, 5 तरह के अनुमान तो अपन ने देख लिए यहाँ पर सर्वज्ञ की सिद्धि के लिए, और कैसे कैसे प्रमाण दिखाए, साधन बताए, 20 तरह के तो साधन बता दिए अनुमान में प्रयोग आने वाले। तो कैसे भी करके अपने ज्ञान में उन सबका निर्णय करके, सर्वज्ञ देव के स्वरूप का निर्णय करके, और फिर उनका भक्त होना योग्य, तभी जाकर के जिन भक्त कहलाएगा, जैन कहलाएगा। उसके बिना तो इसको जैन बना भी नहीं। समय हो गया है, इसको फिर अब आगे की चर्चा अपन कल देखें। तो 1 मिनट है वैसे तो, लेकिन आगे पैराग्राफ बड़ा है, इसको कल ही देखें। इसमें अर्थ के भीतर परीक्षा वाला शब्द आया है, ये फिट नहीं लग रहा मेरे को, फिट नहीं बैठा। परीक्षा वाला ये कल देखेंगे ना अपन, कल देख लेंगे इस पैराग्राफ को, है ना। पहली लाइन में है ना, जाके सत्ता का निश्चय न भया सो परीक्षा वाला के, परीक्षा वाला ही है, परीक्षा वाला ही है वो आप प्रेक्षावताम से ले रहे होंगे उसका अर्थ, ऊपर प्रेक्षावताम जो शब्द है उससे ले रहे होंगे, वो नहीं है यहाँ पे बात, वो अलग ढंग से लिखा है वाक्य। परीक्षा वाला किस प्रकार स्तवन करने योग्य, परीक्षा वाला मतलब समझ में नहीं, जिसकी परीक्षा कर रहे हैं वो, या जो परीक्षा कर रहा है वो? किस प्रकार स्तवन करने योग्य माने कैसे ये पूजा करने योग्य, यानी ये पूजा कैसे कर रहा है, यूं वो तो ठीक है, पूजा के योग्य ऐसा नहीं, परीक्षा वाला। हाँ परीक्षा वाला, तो परीक्षा वाला जो है स्वयं परीक्षा वाला है ना। हाँ तो फिर स्वयं परीक्षा वाला किस स्वयं परीक्षा वाला वो कैसे पूजक बन रहा है, पुजारी कैसे बन रहा है इनका, कैसे पूजक बन रहा है, यूं है उसका अर्थ। हाँ तो थोड़ा शब्द, ये शब्द में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। नहीं ये यूं है, वैसे कल देखेंगे, कल इस पर चर्चा करेंगे अपन, कि जिसके सत्ता का निश्चय नहीं हुआ ऐसा परीक्षा वाला, है ना। परीक्षा वाला माने जिसको ये निर्णय करना चाहिए था, परीक्षा वाला कर दिया, परीक्षा कर ली उसने, ऐसा नहीं। जिसको सत्ता का निर्णय हुआ ही नहीं है और ऐसा वो परीक्षा कर रहा है, या परीक्षा उसने अन्यथा कर ली है, या परीक्षा करनी चाहिए थी जिसको, ऐसे व्यक्ति किस प्रकार स्तवन करने योग्य, कैसे वो स्तवन कर रहा है, कैसे पूजा कर रहा है, उसकी पूजा स्तुति सब बेकार, यूं इसका।
कल और चर्चा करेंगे अपन इस पर। चलिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना